ब्रदर्स 11। उसके बाद 3 मुकाबले खेले, 2 जीते। इसमें बात की जाए तो कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। जय जलाराम, शिव साई, जलाराम 11, पृथ्वी सुपर लायंस, परिश्रम 11, ब्रदर्स 11 और PR 11 और बजरंग 11। तो इसी 8 टीम में से 4 टीम आई है, जिसमें पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। और जय जलाराम के जो सलामी बल्लेबाज है वो क्रीज के ऊपर आ चुके हैं, जतिन पटेल और वीरल पटेल। और गेंदबाजी की जो जिम्मेवारी है पावर प्ले के अंदर संभाल रखी है विपुल पटेल ने। और पावर प्ले के अंदर 30 गज दायरे के बाहर 2 जो प्लेयर्स खड़े रखे, 2 फील्डर जो खड़े रखे, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। तो पहली गेंद यहां पर जतिन पटेल के लिए विपुल की। पहली गेंद फुल लेन गेंद जरूर थी, यहां पर डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला, सम्मान दिया यहां पर बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद थी। फुल टॉस गेंद जरूर थी, यहां पर मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, तो यहां कोई रन नहीं मिलेगा। तो पहली 2 गेंदें डॉट यहां पर विपुल पटेल की। एक बेहतरीन गेंदबाज है, नई गेंद के साथ यॉर्कर डालना पसंद करते हैं, उनके पास काबिलियत है। फुल टॉस गेंद है, ये देखना होगा, डीप में फील्डर जरूर है लेकिन उसकी पहुंच से दूर। यहां पर चौके के साथ खाता खोला, खुद का भी और टीम का भी, बल्लेबाज जतिन ने। तो पिछली गेंद भी फुल टॉस थी लेकिन उतना खासा फायदा नहीं उठा सके, लेकिन इस गेंद के ऊपर पूरा फायदा उठाया। यह ऑन साइड की दिशा में फुल टॉस गेंद को तब्दील किया और चौके में बटोरा बल्लेबाज जतिन ने। फिर से एक मरतबा फुल टॉस इसी दिशा में जरूर खेला है, डीप में फील्डर तैनात है। इस मरतबा चौका नहीं मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। तो यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया है, अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं वीरल पटेल। दोनों सलामी बल्लेबाज है, जतिन पटेल और वीरल पटेल। और गेंदबाजी के ऊपर विपुल पटेल प्रारंभिक ओवर लेकर यहां पर प्रारंभिक बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने आए हैं। सीधी जड़ में डाली हुई गेंद, यहां पर नई गेंद से काबिलियत रखते हैं उसी का इस्तेमाल किया यहां पर विपुल पटेल ने। तो बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा यहां पर विपुल पटेल की ओर से। पहली 5 गेंदों के अंदर अब तक 5 रन दिए, तो पावर प्ले के अंदर पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांध के रखा है। एक सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करने का फैसला जो लिया गया विपुल पटेल की ओर से, वो बेहतर साबित होता हुआ। फिर से एक मरतबा जड़ में जरूर डाली थी, फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला, यहां पर रनआउट का जरूर खतरा हो सकता था। गेंद अगर हाथ में आती तो शायद कुछ नतीजे और होते। यहां पर पहली ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर जय जलाराम 11। तो अब गेंदबाजी के ऊपर आकाश। बड़ा स्ट्रोक खेला है, ये सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का बटोरा, बल्लेबाज ने ओवर पिच गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया वीरल पटेल ने। यहां पर पाले में गेंद थी, यहां पड़ा और 6 में जड़ा। बल्लेबाज वीरल पटेल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, जतिन के बल्ले से निकला था पहला चौका और यहां पर वीरल के बल्ले से निकला पहला छक्का। स्कोर जा पहुंचा है 12।
तो यहां पर स्वागत किया आकाश का छक्के के साथ। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली जरूर करेंगे यहां पर। डीप लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस मरतबा भी पड़ा और जला 6 के लिए। यहां पर बैक टू बैक 2 छक्के शामिल किए विरल पटेल ने। आउटस्टैंडिंग बैटिंग यहां पर, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। इससे पहले नीरव नायक ने 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर यह कारनामा किया है। तो यहां पर विरल पटेल भी उसी सूची में जाने वाले हैं मुझे लगता है, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर, आकाश के ऊपर। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के, और उससे पहले और 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए, जिसमें मिलन लाड जिसने 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए, और लकी बारोट जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। तो यहां पर 2 गेंदों पर 2 छक्के जरूर लगा चुके हैं। अब देखना होगा अगली गेंद। पावर प्ले के अंदर विस्फोटक पारी खेलते हुए यहां पर विरल पटेल जय जलाराम के लिए 18 बिना किसी नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक मरतबा उसी सूची में चले गए हैं यहां पर विरल पटेल। बैक टू बैक 366। यहां पर विरल पटेल बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। जहां नीरव नायक और मिलन लाड, लकी बारोड उसी सूची में गए हैं, यहां पर विरल पटेल मुझे लग ही रहा था। ओवर पिच गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया। पहली गेंद के ऊपर ओवर पिच थी, उसका पूरा फायदा डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाया। फिर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसका फायदा डीप वाइडिस मिड विकेट के ऊपर उठाया। और तीसरी गेंद पाले में थी, वो तो उसको डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के में जड़ा। स्कोर जा पहुंचा है 24। यहां पर थोड़े से आकाश वापसी करने का सोचेंगे, थोड़े से प्रेशर में जरूर है, और पावर प्ले में जो रन चाहिए थे वो दूसरे ओवर के अंदर बटोरे जा रहे हैं विरल पटेल की ओर से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, यहां पर जरूर टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए इनविटेशन जो दिया है, कहीं ना कहीं बेहतर साबित होता हुआ जय जलाराम के लिए। अच्छी गेंद यहां पर वापसी की जरूर, थोड़ी सी गुडलैंड के ऊपर दूर जरूर रखी, तो बेहतर गेंदबाजी यहां पर 3 गेंदों के बाद आकाश के द्वारा अच्छी वापसी। बेहतर गेंदबाज है, उनके पास काबिलियत जरूर है, लेकिन आज थोड़ी सी दिशाहीन गेंद रही, उसके ऊपर करारे प्रहार रहे विरल पटेल के। फिर से एक मरतबा इस बार लपेटा हो, डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील किया है विरल पटेल। ऑन फायर, ये चौथा छक्का है इस ओवर का। विस्फोटक बल्लेबाजी, कहीं आक्रामक रवैया अपनाया है। 350 के ऊपर का स्ट्राइक रेट यहां विरल पटेल का। स्कोर जा पहुंचा है 30। आखिरी गेंद है इस ओवर की। थोड़ी सी विस्फोटक का पारी खेलते हुए यहां पर विरल पटेल यहां पर देखा कि पाले में गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया, और ताकत भरपूर रखते हैं, और चारों 4 जो छक्के लगाए उन्होंने भरपूर ताकत के साथ लगाए हैं। ये अच्छी गेंद, बेहतर गेंद यहां पर ऑफ कटर गेंद थी, यहां पर थोड़ी सी हल्की उछाल मिली, और जब जब गेंदबाज को उछाल मिलती है गुडलैंड के ऊपर से, तो नतीजे बेहतर रहते हैं, गेंदबाज के पक्ष में जाते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 बिना किसी नुकसान के ऊपर जय जलाराम 11। पिछले ओवर से 24 रन आए, यहां पर पावर प्ले समाप्त होता हुआ थोड़ा सा महंगा ओवर जरूर साबित होता हुआ यहां पर आकाश का और विरल और जतिन के बीच 12 गेंदों के अंदर 30 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप हुई है। 312 का स्ट्राइक रेट यहां पर विरल पटेल का, 4 छक्के 8 गेंदों के अंदर 25 रन, और उसके साथ ही जोड़ीदार जतिन पटेल 4 गेंदों के अंदर 5 रन 1 चौके के साथ। तो बेहतर बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। कहीं ना कहीं ब्रदर्स 11 विरल का विकेट जल्द से जल्द तलाश करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह का इन्फॉर्म है उनका, कुछ स्कोर बेहतर साबित हो सकता है। प्रोजेक्टर स्कोर जो दिखा रहा है करंट रन रेट के हिसाब से 120। ये आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, इनसाइड आउट जरूर खेला है, डीप में फील्डर तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट होने पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को, लेकिन शॉट सिलेक्शन बेहतर यहां पर, जिस दिशा में गेंद थी उसी दिशा में बल्लेबाज ने स्ट्रोक को खेला। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, और अच्छी सोच यहां जतीन की, जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी विरल कर रहे हैं, तो उन्हीं को स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा दी जाए, तो अच्छी सोच के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला है, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात, यहां पर रनआउट का खतरा, अपील यहां पर आउट है, देखना होगा। अंपायर अनस लहन ने जरूर नकारा है, यहां पर थोड़ी देर टाइम जरूर लिया है। अनुभवी अंपायर है अनस लहर और नईम रावत।
पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले के खत्म होने के बाद फील्ड की जमावट को देखा जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर, इनसाइड आउट के लिए डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग को रखा गया है। शॉर्ट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर है। ये निश्चित तौर पर वाइड इजी यॉर्कर का इस्तेमाल किया गया गेंदबाज की ओर से। ये काबिलियत रखते हैं विपुल पटेल, इनके पास हुनर है। इस तरह की गेंद अमूमन वो नई गेंद से लगातार डालने की काबिलियत रखते हैं, उसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से रन चले गए हैं पावर प्ले के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें फेंकी जाए, यही सोच रहेगी विपुल पटेल की, तो उसी का इस्तेमाल करके डॉट गेंदें डालने की कोशिश की जा रही है। उठाया जरूर है, देखना होगा डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर जरूर तैनात है। आसान सा कैच, यहां पर लगने वाला पहला झटका जय जलाराम को और सफलता विपुल पटेल के नाम, क्योंकि उन्होंने पहले ही परेशान कर रखा था पहले ओवर से ही, तो उन्हीं का फायदा उनको मिला और ये जरूरी भी था यहां पर ब्रदर्स 11 के लिए विकेट का। तो यहां पर एक 32 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप को तोड़ा है विपुल पटेल ने और यहां जतिन को सामने की जानिब भेजा है। तो बेहतर गेंदबाजी, जहां बेहतर बल्लेबाजी पिछले ओवर के अंदर थी, इस ओवर के अंदर बेहतर गेंदबाजी। 32 एक विकेट के नुकसान के ऊपर जय जलाराम। तो क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ स्थान जिसे कहा जाना चाहिए, जिसके ऊपर सबसे सफल बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है, उसी के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं भार्गव पटेल। पहली गेंद उठाया जरूर है, देखना होगा डीप लॉन्ग ऑफ का फील्डर इंटरसेप्ट, बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो, यहां पर विकेट हासिल होती हुई विपुल पटेल के द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर जो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे भार्गव पटेल, उनको पहली ही गेंद के ऊपर बिना खाता खोले सामने आने की जानिब भेजा। जो पहले दो गेंदों पर 2 विकेट ये हासिल की गई है यहां पर विपुल पटेल के द्वारा, तो बेहतर गेंदबाजी कहीं ना कहीं अपनी टीम को वापसी कराई है। यहां पर देखा जाता है कि टॉस जीतकर जो फील्डिंग का निर्णय लिया अब बेहतर साबित होता हुआ इक्वल के ऊपर मैच चला गया है जय जलाराम और ब्रदर्स 11 के बीच का। इससे पहले जो हैट्रिक की बात की जाए तो हैट्रिक इसके अंदर किसी भी गेंदबाज ने अब तक ली नहीं है, लेकिन 5 विकेटें जरूर ली है। धर्मीन पटेल ने 11 गेंदों के अंदर 5 विकेटें ली और सावन पटेल जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी की थी, 2 ओवर डाले थे, 1 मैदान और 2 विकेटें हासिल की थी। और गेंदबाजी की और बात की जाए तो मिलन लाड जिन्होंने 2 ओवर डाले, 1 मैदान, 4 विकेट, उन्होंने 1 ही रन दिया था। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी और विकेटों के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर गेंदबाजी इस एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर मिलन लाड के द्वारा हुई। और उसके बाद आकाश उसी सूची के अंदर है, उन्होंने भी 4 विकेटें हासिल की 2 ओवर डालकर। तो यहां पर हैट्रिक के ऊपर है, अब तक किसी ने हैट्रिक ली नहीं है, लेकिन यहां देखना होगा विपुल पटेल, क्योंकि पहले ओवर के अंदर देखा, इससे पहले ओवर के अंदर देखा गया 3 छक्के, अब इस ओवर के अंदर देखना होगा हैट्रिक ले पाते ही या नहीं। बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं मीनेश पटेल, तो बेहतर गेंदबाजी, आखिरी गेंद बाहरी किनारा जरूर लगा, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डर तैनात है, यहां कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ यहां स्पेल समाप्त किया विपुल पटेल ने, 2 ओवर डाले, 8 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। इकोनॉमी स्तर से भी बेहतर ओवर और विकेटें भी 2 हासिल की। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 लॉस ऑफ 2 विकेट जय जलाराम 11। एनटीपीएल सीजन 3 एकता स्पोर्ट नागदरा के द्वारा इस टूर्नामेंट को नागदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खिलाया जा रहा है। आज का तीसरा दिन, 2 सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। जिस तरह से जय जलाराम का करंट रन रेट चल रहा है 10.67 और प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिखा रहा है 85, तो 85 प्लस ही सोचे कि यहां पर एक सेमीफाइनल मुकाबला है और बड़े जो मुकाबले हो उसके अंदर बड़े मंच के प्लेयर होते हैं जो काबिलियत रखते हैं हारा हुआ मैच जिताने की। अब गेंदबाजी के ऊपर अजील पटेल,
अमूमन लेट ओवर के अंदर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, यहां पर थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उसको शॉर्ट फाइनल के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट कीपर से जरूर मिस हुई, लेकिन शॉर्ट फाइनल के फील्डर ने इस गेंद को कलेक्ट किया और सीधे गेंदबाज को थमाया जा रहा है। तो पहली गेंद डॉट यहां पर जील पटेल के द्वारा। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और विस्फोटक बल्लेबाज 260 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर। जड़ में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से जरूर खेला है, जमीन के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात थे, लेकिन गेंद 30 गज दायरे के अंदर ही रही। तो यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया 1 रन के साथ विरल पटेल ने। अब बल्लेबाजी के ऊपर मनीष पटेल आए हैं। जो साझेदारी चाहिए थी वो तो मिल चुकी है, लेकिन यहां से एक और साझेदारी की जरूरत है जय जलाराम को। यहां पर बैठक स्ट्रोक जरूर खेला है, गेंद हवा में है, बल्लेबाज की जान हलक में है, फॉलोअर थ्रू बहुत ही सेफ यहां पर जील पटेल का। और लगने वाला तीसरा झटका जय जलाराम 11 को निजी 33 के ऊपर। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। पहले विस्फोटक बल्लेबाजी हुई, अब लगातार विकेटें जा रही है, तो थोड़ी सी परेशानी में जय जलाराम। पहले ब्रदर्स 11 थोड़ी सी परेशानी में थी, यहां अब थोड़ा सा रुख पलटा है। जय जलाराम 11 परेशानी में, 33 पे लगने वाला ये तीसरा झटका। जील पटेल के हाथ लगती हुई पहली सफलता, और यहां पर बल्लेबाज मनीष पटेल को सामने आने की जानिब जाना पड़ेगा। तो अब बल्लेबाजी के ऊपर नीरव एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर 3 गेंदों के अंदर 3 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज, जिन्होंने ये पहले ही दिन ये कारनामा किया था। तो वही अब बल्लेबाजी के ऊपर आए, जो हारा हुआ मैच था उसको जिताया था। काबिलियत रखते हैं बड़े स्ट्रोक की। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, यहां पर डिफेंसिव स्ट्रोक फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला ऑन साइड की दिशा में, और पहले ही गेंद के ऊपर अपना खाता खोला यहां पर नीरव ने, और स्ट्राइक को भी रोटेट किया। तो अच्छी सोच यहां, बेहतर गेंदबाजी यहां पर जील पटेल की ओर से। अब तक 2 रन दिए और बहुमूल्य सफलता उनके हाथ लगी है। अंदर आकर फिर से एक मर्तबा अच्छी गेंद थी, उसका सम्मान जरूर किया है बल्लेबाज ने। तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है। अच्छी गेंद को यहां पर बल्लेबाज विरल पटेल सम्मान कर रहे हैं और खराब गेंद का समाचार दे रहे हैं। तो बेहतर बल्लेबाजी हो रही है, और उससे भी बेहतर यहां पर जील पटेल के द्वारा अब तक बेहतर गेंदबाजी। कट स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे, सीधी गेंद रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस ओवर से आए 3 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जय जलाराम 11। तो सफल ओवर रहा यहां पर ब्रदर्स 11 के लिए जील पटेल का। सिर्फ 3 रन आए, तो बेहतर गेंदबाजी। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अब गेंदबाजी के ऊपर लो फुल टॉस जरूर थी, यहां पर डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। गेंदबाजी के ऊपर आए हैं विनेश कुमार। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने मिली पिछली 2 ओवरों के अंदर। खड़े खड़े स्ट्रोक जरूर खेला है, बड़ा गैप है वहां पर, देखना होगा सीधे 6 रनों के लिए। ये अच्छी गेंद थी, उसको खराब नतीजे तक पहुंचाया है बल्लेबाज नीरव ने। इनके पास भरपूर ताकत है, ये काबिलियत रखते हैं, किसी भी जगह पर ये स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये जितनी देर क्रीज के ऊपर रहेंगे जय जलाराम के लिए उतना ही फायदा होगा, और ब्रदर्स 11 के लिए उतना ही नुकसान होगा। तो नीरव के बल्ले से निकलता हुआ यहां पर पहला छक्का। जड़ में डाली हुई गेंद, यहां पर बेहतर वापसी गेंदबाज विनेश कुमार के द्वारा।
तो 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया नीरव ने और स्कोर जा पहुंचा है 43। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं विरल पटेल। बड़ा स्ट्रोक खेला भी है और सफलता भी हुई। पहले ही बताया, अच्छी गेंद का सम्मान, खराब गेंद का समाचार। विरल पटेल की ओर से लगने वाला ये 5वां छक्का, स्कोर जा पहुंचा है 49। बेहतर बल्लेबाजी यहां पर नहीं, उससे भी आला दर्जे की बल्लेबाजी। ओवरपिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और पसंद करते हैं ओवरपिच गेंद को खेलना विरल पटेल। फिर से एक मरतबा डिफेंसिव तक पूरी तरीके से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है यहां पर विरल के द्वारा। कहीं ना कहीं पहले जो 2 ओवर थे इसके पहले के, वो बेहतर साबित हुए ब्रदर्स 11 के लिए, जील पटेल और विपुल पटेल का। उसके बाद विनेश कुमार गेंदबाजी के ऊपर आए। डिफेंसिव स्ट्रोक का फिर से एक मरतबा खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद ओवर पिच थी तो थोड़ा सा माइंड डबल माइंड के अंदर हुए यहां पर बल्लेबाज नीरव, लेकिन स्कोर जा पहुंचा है अब 51 रन। तो पूरी तरीके से जय जलाराम 11 का 50 रन पूरा होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.20। जिस तरह से रन बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्कोर जो दिखा रहा है 80+, तो यह जरूरी भी है। एक सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मंच है, तो एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना बहुत ही जरूरी। अब गेंदबाजी का जील, छोटी गेंद जरूर थी यहां पर, ऑन साइड की दिशा में जरूर खेला है। डीप में फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। सफल ओवर पहला रहा था जील पटेल का। देखना होगा यहां पर अपने कोट का दूसरा और पारी का 6वां ओवर जरूर लेकर आए हैं। यहां से देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पिछले ओवर के अंदर एक छक्का जरूर आया है। लॉफ्टेड स्ट्रोक जरूर खेला है और फील्डर तैनात। आज जील पटेल बेहतर गेंदबाजी करते हुए, सेट बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, जिनके बल्ले से 5 छक्के आए, 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए विरल पटेल को सामने आने का रास्ता दिखाया यहां पर जील पटेल ने और दूसरी सफलता हासिल की अपने कोटे के दूसरे ओवर के अंदर। पहले ओवर के अंदर भी सफलता और दूसरे ओवर के अंदर भी। तो बेहतर गेंदबाजी जील पटेल के द्वारा लगने वाला चौथा झटका यहां पर जय जलाराम को। बेहतर इनिंग यहां पर पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा विरल पटेल का। 16 गेंदों के अंदर 36 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर आए। प्रारंभिक रूप में बल्लेबाजी करने जरूर आए थे वो, और जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे विरल पटेल। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी और उससे भी बेहतर यहां पर गेंदबाजी जील पटेल के द्वारा, जिन्होंने एक सेट बल्लेबाज को आउट करके सामने आने की जानिब भेजा, वरना 1.5 ओवर के अंदर कुछ नतीजे और होते। जील पटेल ने वापसी कराई ब्रदर्स 11 को और बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी करते हुए इकोनॉमी स्तर से देखा जाए तो सिर्फ अब तक 4 रन दिए हैं उन्होंने। अब बल्लेबाजी के ऊपर मिलन मिस्त्री बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो यहां पर कुछ अलग सोच के साथ बल्लेबाजी के ऊपर भेजा गया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ बल्लेबाजी के ऊपर भेजा गया है जय जलाराम की ओर से। विकेट के साथ गेंदबाजी के ऊपर जील पटेल। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा फील्ड के लिए भी और गेंदबाज के लिए भी, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो थोड़ा छोटी गेंद जरूर थी। यहां पर देखना होगा, रनआउट का खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन तेज रनिंग, तेज फिटनेस की बात की जाए मिलन मिस्त्री की, बहुत ही आला। जिस तरह से स्ट्रोक खेला, तुरंत ही दौड़ पड़े, तो तेज रनिंग यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, नीरव और मिलन के बीच। अब स्ट्राइक के ऊपर नीरव, फुल टॉस गेंद देखना होगा, गेंद अंदर ही है, डीप में फील्डर तैनात है। एफर्ट अच्छा, यहां पर थोड़े से लेट जरूर दौड़े रीप, लेकिन यहां चौका जरूर मिलेगा बल्लेबाज को और भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये थोड़े से राउंड अप में दौड़े, अगर सीधे दौड़ते तो ये कैच आसान हो सकता था रीप के लिए। एफर्ट अच्छा था। एप्रिशिएट जरूर किया जा रहा है उनके खेमे की ओर से, चील के द्वारा बेहतर गेंदबाजी। बैठक स्ट्रोक जरूर खेला है, डीप में फील्डर तैनात जरूर है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और सीधा सटीक थ्रो दिया गया डीप स्क्वायर के फील्डर के द्वारा।
तो बेहतर गेंदबाजी अब तक जील पटेल के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे मिलन मिस्त्री। डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला है, यहां पर बहुत ही चुस्त फील्डर है रिप, उनके द्वारा तेजी के साथ गेंद के ऊपर दौड़ा जरूर गया, गेंद जरूर कलेक्ट नहीं हुई, सीधे फील्डर के हाथ से गेंदबाज के हाथ में जरूर गेंद गई। तो अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन, 58, लॉस ऑफ 4 विकेट, जय जलाराम 11। तो आने वाली 12 गेंदें यानी 8 ओवर का जो मुकाबला है उसके अंदर पहले 2 ओवर पावर प्ले और आखिरी जो 2 ओवर है वो 1.5 ओवर के अंदर माने जाएंगे। तो ये 1.5 ओवर के अंदर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे वो देखना होगा, क्योंकि नीरव नायक बल्लेबाजी के ऊपर है, ये काबिलियत रखते हैं। अविनाश बेहतर गेंदबाज है, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन इस ओवर के अंदर देखना होगा। जड़ में डाली हुई सटीक यॉर्कर यहां पर और साफ बॉल कर दिया। पहली गेंद के ऊपर जो खतरनाक साबित हो सकते थे यहां पर नीरव, उनको आउट करके सामने आने के जानिब का रास्ता दिखाया। और बेहतर गेंदबाजी, पहले ओवर के अंदर उनको 16 रन जरूर पड़े थे, लेकिन इस ओवर के अंदर शुरुआत अच्छी, पहली ही गेंद के ऊपर एक अच्छे बल्लेबाज को आउट किया और सटीक एक बेहतर यॉर्कर। गेंदबाज की बात की जाए तो गेंदबाज के पास 2 ऐसे गेंद होती है जिसके अंदर बल्लेबाज को चौंकाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, आउट किया जा सकता है। एक जो है सटीक यॉर्कर और एक है तीखा बाउंसर। तो यहां चूज किया गया विनेश कुमार की ओर से सटीक यॉर्कर और उसी के ऊपर विकेट हासिल किया गया। लगने वाला 5वां झटका नीचे 58 के ऊपर जय जलाराम 11 को। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसके अनुरूप देखा जाए तो अच्छी वापसी यहां पर ब्रदर्स 11 के द्वारा, उनके गेंदबाजों के द्वारा, जहां जील पटेल ने उनका स्पेल खत्म किया। 2 ओवर के अंदर 10 रन दिया और इकोनॉमी स्तर से दिखा दे तो प्रति ओवर 5 रन दिया और 2 बड़ी सफलताएं हासिल की, जिसमें विरल पटेल जो विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट शामिल किया गया। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर, अब बल्लेबाजी को पर आए हैं आतिश दरबार। बाहरी किनारा, 2 गेंदें 2 विकेट, यहां पर बिना खाता खोले जाना होगा आतिश दरबार को। लगने वाला 6ठा झटका यहां पर जय जलाराम को और विनस के हाथ लगती हुई दूसरी सफलता। आकाश के हाथों से इस कैच को पकड़ा गया और लगने वाला 58 के ऊपर ये 6ठा झटका। तो कहीं ना कहीं अब परेशानी में जय जलाराम 11। जो प्रोजेक्ट है इसको दिखाया था 80+ वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। करंट रन रेट की बात की जाए वो भी थोड़ी सी नीचे आई, तो अब परेशानी के अंदर जरूर है। यहां पर पारी को संभालना बहुत ही जरूरी होगा। बड़ा स्ट्रोक खेला है डीप में, फील्डर तैनात है, हैट्रिक, पहला एनटीपीएल सीजन 3 का पहला हैट्रिक विनेश कुमार पटेल के नाम। अनोखा कारनामा सेमीफाइनल के अंदर, और ब्रदर्स 11 ने जो टॉस जीते फील्डिंग का जो निर्णय लिया था यहां सही साबित कर दिया विनेश कुमार ने। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी, यहां पर लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक का कारनामा एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर करने वाले पहले गेंदबाज बने यहां पर विनेश कुमार पटेल। हैट्रिक गेंदबाज
हैट्रिक गेंदबाज अविनाश। देखना होगा अगली गेंद, बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं धर्मीन। डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला है यहाँ पर। तालमेल में कमी, रनआउट का खतरा हो सकता था, ये चौथा विकेट भी जा सकता था रनआउट के रूप में। यहां पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता जय जलाराम को। यहां से पता चलता है दबाव में है, पूरी तरीके से निश्चित तौर पर दबाव में जय जलाराम। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। 7वें ओवर के अंदर हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज है एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर विनेश कुमार पटेल। और बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं धर्मीन पटेल, जिन्होंने पहली ही गेंद के ऊपर खाता खोला। अब सारी जो जिम्मेदारी है इन दो बल्लेबाजों के ऊपर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर मिलन मिस्त्री। पहले ओवर के अंदर 16 रन और दूसरे ओवर के अंदर सिर्फ 1 रन दिया, यानी बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी यहां पर विनेश कुमार के द्वारा। फिर से एक मरतबा जड़ में डाली हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, खेला जरूर है। बहुत ही सटीक थ्रो दिया गया स्क्वायर के फील्डर के द्वारा। इसी 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मिलन को। स्कोर अब जा पहुंचा है, बहुत वक्त के बाद स्कोर रुका हुआ था। स्कोर अब जा पहुंचा है 60 रन। फुल टॉस गेंद जरूर थी, यहां पर कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए। यहां रन हो सकता था लेकिन लिया नहीं। इसका मतलब यही है कि आखिरी जो 6 गेंद है वो मिलन मिस्त्री खेलेंगे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 लॉस ऑफ 7 विकेट जय जलाराम 11। तो कहीं ना कहीं बेहतर नतीजे आए यहां पर ब्रदर्स 11 के लिए। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे विरल, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था स्कोर 80 प्लस जाएगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा। आकाश थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, 24 रन दिए, 4 छक्के उनके ओवर में आए। लेकिन उसके बाद बात की जाए विपुल पटेल, 2 ओवर के अंदर 8 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, इकोनॉमी स्तर से भी बेहतर गेंदबाजी। उसके बाद जील पटेल जो खुद कप्तान है, उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज विरल को आउट किया और उनके नाम भी 2 सफलता। उसके बाद तो क्या ओवर डाला है यहां पर अविनेश कुमार ने, जहां उन्होंने पहले ओवर के अंदर 16 रन दिया। उसके बाद लगातार 3 विकेटें, बहुमूल्य विकेटें लेकर पूरा पासा ही पलट दिया और 2 ओवर के अंदर 18 रन दिए। पहले ओवर के अंदर 16 और उसके बाद आखिरी ओवर के अंदर जो 2 रन दिए। अब ये देखना होगा 8 ओवर की आखिरी जो ओवर है वो कौन डालेगा। आकाश के ऊपर फिर से एक मरतबा जिम्मेदारी, बेहतर गेंदबाज है, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए लेकिन उनके पास काबिलियत है। अब देखा जाए जय जलाराम की ओर से, यहां मिलन मिस्त्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम यहां से इस ओवर के अंदर 15 रन बटोरे, जिससे फाइटिंग स्कोर बन सकता। 2 छक्का 1 चौका शामिल किया जाए इस ओवर के अंदर तो जय जलाराम के लिए एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो सकता है। मिलन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। बड़ा स्ट्रोक यहां पर देखना होगा, डीप में फील्डर तैनात है लेकिन उनकी पहुंच से डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, फ्लैट 6 बल्लेबाज मिलन मिस्त्री के द्वारा। इन्हीं के ऊपर बड़ी उम्मीदें है, उन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर रन नहीं लिया, स्ट्राइक खुद के पास रखी। काबिलियत रखते हैं उसको, जो काबिलियत रखते हैं उसके ऊपर सही नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं यहां पर मिलन मिस्त्री और स्कोर जा पहुंचा 66। देखना होगा यहां पर अंपायर का कॉल, कौन आउट हुआ है यहां पर। अनुभवी अंपायर जरूर है यहां पर, थोड़ी सी डिस्कस जरूर होगी। अगर यहां पर मिलन का विकेट जाएगा तो बड़ा नुकसान उठाना होगा, लेकिन अंपायर फैसला करेंगे यहां पर। थ्रो एकदम सटीक दिया गया था यहां पर, मौका जरूर था यहां पर। अगर मिलन का विकेट आता तो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान साबित होता जय जलाराम के लिए, लेकिन खैर ये 8वां विकेट, 8वां झटका।
यहाँ पर जय जलाराम को लगता हुआ। दीप पांड्या बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं। रनआउट के रूप में यहां पर धर्मीन को आउट होने के बाद अब दीप इनसाइड आउट जरूर खेला है। डीप में फील्डर तैनात जरूर है, लेकिन उसकी पहुंच के दूर जरूर था। एक टप्पा खाने के बाद गेंद को कलेक्ट किया और अच्छी सोच यहां पर स्ट्राइक को तुरंत रोटेट किया गया। मिलन जितनी ज्यादा गेंदें खेले उतना जय जलाराम के लिए फायदा होगा। आने वाली 3 गेंदें श्रेष्ठ है, देखना होगा। ब्रदर्स 11 यही सोचेगी कि आकाश यहां पर मिलन को आउट करे। इनसाइड आउट खेला है, देखना होगा। यहां पर थोड़े से इन खड़े थे, वाइड ईस्ट खड़े होते तो ये कैच हो सकता था, लेकिन नतीजे यहां पर कुछ और। इस ओवर का दूसरा छक्का मिलन के बल्ले से आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है अब 74। अभी भी आने वाली 2 गेंदें श्रेष्ठ है। देखना होगा, गेंद हवा में है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है। यहां पहला रन तेजी के साथ लिया गया, सटीक थ्रो दिया जाएगा तो यहां रन आउट हो सकते हैं। ये बहुत खराब मिसफील हुई यहां पर, जहां रन आउट होना चाहिए था वहां नहीं हो पाया और 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए। ये ध्यान में रखना होगा यहां पर फील्डर को, क्योंकि स्ट्राइक मिलन मिस्त्री ही रखेंगे तो उसी हिसाब के साथ थ्रो दिया जाए। तेज जरूर थ्रो था वहां पर और उसी के चलते थोड़ा सा फाइटिंग स्कोर के करीब पहुंचा दिया यहां पर मिलन ने। 7 गेंदों के अंदर 17 रन, 242 का स्ट्राइक रेट। आखिरी गेंद इस इनिंग की। आकाश उठाया है, देखना होगा। डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात, दिल और झील के द्वारा कैच पकड़ा गया और ये लगने वाला 9वां झटका। यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया तो टारगेट जो दिया गया है 77 जय जलाराम की ओर से। ये फाइटिंग स्कोर कहा जाता है इस पिच के ऊपर। और जहां टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया था, इनविटेशन दिया था बल्लेबाजी के लिए जय जलाराम को, तो सलामी बल्लेबाज के रूप में जतिन और वीरल आए थे, जिसमें वीरल ने विस्फोटक पारी खेली। 16 गेंदों के अंदर 36 रन, जिसमें 5 छक्के शामिल, 225 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद लगातार विकेट जाने के बाद नीरव ने थोड़ी सी छोटी पारी खेली। 9 गेंदों के अंदर 15, 1 चौका 1 छक्का शामिल। उसके बाद मिलन मिस्त्री जो खुद कप्तान है, उनके द्वारा 8 गेंदों के अंदर 17 रन, 2 छक्के शामिल। और बहुत ही जरूरत के वक्त आए हैं उनके 2 छक्के। और गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ शुरुआत विनेश कुमार से करूंगा, जिन्होंने एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर पहली हैट्रिक ली है और पहले हैट्रिक लेने वाले एक लौते गेंदबाज है विनेश कुमार, जिन्होंने 2 ओवर डाले, 18 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। उसके बाद झील पटेल, जिन्होंने 2 ओवर डाले, 10 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। उसके बाद आकाश 2 ओवर डाले, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर मिलन मिस्त्री का विकेट उनको मिलता हुआ। विपुल पटेल, जिन्होंने पावर प्ले के अंदर बेहतर गेंदबाजी की, इकोनॉमी स्तर से भी आला और 2 सफलता भी उनके नाम। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। तो इसी के चलते 8 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 9 विकेट के ऊपर जय जलाराम 11।
भाई सी पटेल गणदेवा, 5000 दिव्येश भाई नागदरा, 5000 बलदेव भाई सी पटेल पुणे। ब्रदर्स 11 ना दो प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पे पहुंचे। तो यहाँ पर एक वक्त की नज़ाकत है, तो कप्तान से गुजारिश है कि अपनी टीम के जो प्लेयर्स है उसकी जो भूमिका है उसके लिए जल्द से जल्द भेजा जाए, चाहे बारवा प्लेयर हो, चाहे फिर प्रारंभिक बल्लेबाज हो, या फिर आने वाले किसी भी क्रम के बल्लेबाज हो, उनके लिए ये का एकता स्पॉट की ओर से अनाउंस है, तो उसका ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे पहला सेमीफाइनल जय जलाराम वर्सेस ब्रदर्स 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें जय जलाराम ने पहले अपनी इनिंग में 76 रन बनाए हैं। अब ब्रदर्स 11 को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 77 रन बनाना है। देखना है ब्रदर्स 11 के दो प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पे पहुंचते हुए। झील पटेल और सागर मोगार। देखना है आज का ये पहला सेमीफाइनल, लेकिन सभी दर्शक को मित्रों से मैं ये बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि जो पिछले 2 दिन से यहां मुकाबला हो रहा है, कल हमको देखने को मिला यहां पे 100 के पार आंकड़ा हुआ था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। सुबह आज बारिश हुई है, यहाँ पे पहली पारी में 76 बना जरूर है, लेकिन जो विकेट की बात किया जाए सुफियान भाई, बीच में मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आप इतने मस्त हो गए थे, छक्का लग रहा था, बीच में विकेट भी जा रही थी, इसके लिए आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन आज की जो विकेट है यहाँ पे वो स्लो है। आज यहाँ अगर जल्दबाजी नहीं करते बल्लेबाज तो पहली ओवर की पहली गेंद, छोटी गेंद जरूर थी, हल्के हाथ से मिड कवर के में खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलन मिस्त्री एक बहुत बड़ा नाम, कल वलसाड के अंदर गए थे खेलने के लिए एक बड़ी टूर्नामेंट के अंदर। मिलन मिस्त्री तो बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पर उन्होंने बहुत नाम किया है बहुत कम उम्र के अंदर। तो बेहतर गेंदबाज है, काबिलियत रखते हैं और बहुत ही आला दर्जे के ऑलराउंडर है, जिन्होंने आखिरी ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए। बल्लेबाजी से जौहर दिखाए जरूर है, लेकिन वो काफी नहीं है, यहाँ पर दिखाना होगा गेंदबाजी से भी। अब बल्लेबाजी की बात की जाए, झील पटेल ने गेंदबाजी से जौहर दिखा है, यहां पर बल्लेबाजी से दिखाना होगा, तो जाके वो मुकाबला जो है वो जीत सकते हैं और फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। उनके साथ ही सागर मोगार। शॉट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, छोटी गेंद, अब बड़ा पुल शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, यहां पर सफलता दिलाई पावर प्ले के अंदर मिलन मिस्त्री ने। सही उतरे, सही खड़े उतरे, यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। यहां पर छोटी गेंद थी लेकिन तेज थी, गति में परिवर्तन किया गया पिछली गेंद के मुकाबले में, और पावर प्ले के अंदर बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर तो यहाँ पर हैट्रिक गेंदबाज एनटीपीएल सीजन 3 के जो पहले बने विनेश कुमार पटेल, उनके लिए गुप्त दान 500 रुपए का दिया गया है। तो इस मैच के खत्म होने के बाद उनको इनायत किया जाएगा। ये पारी का पहला ओवर प्रारंभिक है और उसके ऊपर मिलन मिस्त्री गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, और क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ स्थान जिसे कहा जाना चाहिए 1 डाउन, उन्हीं के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए है अमित टी पटेल, और उनके साथी जोड़ीदार है सागर मोगाल। यहां से जिस तरह का जो टारगेट दिया गया है उस तक पहुंचने के लिए कम से कम पावर प्ले के अंदर 25 रन बनाना बहुत ही जरूरी है। पहला विकेट जरूर गया है, लेकिन यहां से पारी को संभालना बहुत ही जरूरी होगा। और इनफॉर्म गेंदबाजी मिलन मिस्त्री गेंदबाजी के ऊपर, बाएं हाथ के नेचुरल सीम गेंदबाज, खुद कप्तान भी है, देखना होगा डीप लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट। शॉट ऑफ लेन गेंद, बैक टू बैक, यहां पर विकेट शामिल होता है, देखना होगा। बहुत ही बेहतरीन फॉलो थ्रू, यहां पर बहुत ही आसान सा कैच था और मिलन के लिए। तो 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट ली। यहां पर अभी भी मैंने बात की थी विनेश कुमार की हैट्रिक की, और उसी के रास्ते पर हैं अब
मिलन मिस्त्री। तो यहां पर बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बिना खाता खोले दो बल्लेबाज आउट होकर सामने आने की जानिब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर कर रहे हैं यहां पर ब्रदर्स 11। गेंद को चेक करना होगा क्योंकि बारिश गिरी हुई है, उस हिसाब से पिच को चेक करना बहुत ही जरूरी है और उसी के हिसाब से बल्लेबाजी करना होगा, वरना जिस तरह से आकर बड़े स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। टेनिस के अंदर बात की जाए तो पहले 2-3 बॉल खेले जाए और पिच को परखा जाए, जहां लेदर के अंदर 3 या 4 ओवर सेट होने के लिए चाहिए और यहां 3 या 4 गेंदे, तो पहले 3 या 4 गेंदे चेक की जाए यहां पर ब्रदर्स 11 के बल्लेबाजों के द्वारा और उसके बाद बड़े स्ट्रोक के लिए जाया जाए। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करे, प्लेटफॉर्म तैयार करे, उसके बाद बड़े स्ट्रोक खेले, जहां जिस तरह से बल्लेबाजी विरल पटेल ने की थी। पहले ओवर के अंदर बेहतर बल्लेबाजी की थी, उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया था और दूसरे ओवर के अंदर कड़े प्रहार किए थे। तो यहां पर गेंदबाज मिलन मिस्त्री हैट्रिक के ऊपर है, देखना होगा हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं, उस सूची में अपना नाम लिखा पाएंगे या नहीं, जहां एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर सेमीफाइनल के अंदर वीनस कुमार ने अपना नाम लिखवाया है, उसी सूची के अंदर देखना होगा। पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट और उसके बाद फिर तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। तो गेंदबाज ऑन हैट्रिक मिलन मिस्त्री। मिलन मिस्त्री की अगली गेंद, डिफेंसिव स्ट्रोक, यहां पर हैट्रिक जरूर नहीं मिला लेकिन बेहतर गेंदबाजी। पहली 4 गेंदों के अंदर कोई रन नहीं, यहां पर पारी का पहला ओवर प्रगति पर है और नबी तुली गेंदबाजी की जा रही है पूरी तरीके से। यहां से पारी को संभालना बहुत ही जरूरी है। बाऊ बल्लेबाजी के ऊपर आया है, पहली गेंद जरूर खेली है और उनके साथ ही सागर मोगर। यहां से पारी को संभालना बहुत ही जरूरी है जिस तरह का लक्ष्य दिया गया है, क्योंकि ब्रदर्स 11 ने टॉस जीतकर इन्विटेशन जो दिया गया था। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इसको पड़ा, 6 में जड़ा। अच्छी गेंद का कभी से समाचार और खराब गेंद का यहां पर फिर से एक मर्तबा समाचार देते हुए बल्लेबाज और छक्के के साथ खाता खोला, काबिलियत जो रखते हैं उसको दिखाया। छोटी गेंद थी, उसको पड़ा और 6 में जड़ा, सीधे डीप विकेट के ऊपर से। एक ओवर की समाप्ति पे 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे ब्रदर्स 11। ताजा याद करा दूं कि पहला सेमीफाइनल चल रहा है जय जलाराम वर्सेस ब्रदर्स 11 के बीच। जय जलाराम ने पहले पारी में 76 रन बनाए। ब्रदर्स 11 ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दूसरा जो सेमीफाइनल होने वाला है वो दर्शक मित्रों को मैं याद दिखा दूं कि सिरसाई 11 वर्सेस परिश्रम 11 के बीच खेला जाएगा। तो गेंदबाजी का जिम्मा अब भार्गव पटेल घरेलू क्रिकेट पुणे से खेलते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पे टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल जरूर मिली थी लेकिन 1 रन से संतोष मानना पड़ेगा। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 2 विकेट के नुकसान पे दूसरी ओवर प्रगति पे। जहां बात की जाए जय जलाराम की तो पहले ओवर के अंदर 6 रन थे लेकिन विकेटें कोई नहीं गंवाई थी। यहां पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है और 2 विकेटें गंवा चुके हैं। यहां पर ब्रदर्स 11 बहुत बहुमूल्य 2 विकेटें गई है, उनका थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा लेकिन अब बाऊ जिनके पास काबिलियत है मैच को जो फंसा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। इनसाइड आउट जरूर खेला है, देखना होगा, एक लंबा पीछा जरूर किया जा रहा है। पहला रन बहुत ही तेजी के साथ लिया, यहां पर थोड़ी सी गेंद को कलेक्ट करने में मुश्किलात जरूर हुई
फील्डर को, लेकिन जब तक गेंद को कलेक्ट करके दिया जाए 2 रन आसानी के साथ लिए गए यहाँ पर बाहू की ओर से, और इसी के चलते स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्रदर्स 11। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले भी प्रगति पर है, और पावर प्ले के अंदर 2 फील्डर जो है 30 गज दायरे के बाहर है, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। अच्छा शॉट यहां पर सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया बल्लेबाज की ओर से। यहां पर बाहू के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का यहां पर। अब आने वाली 38 गेंदों के ऊपर 62 रन की दरकार है जीतने के लिए। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले जो है उसका पूरा फायदा उठाना होगा, जोखिम जरूर लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से टारगेट जो है करंट रन रेट की बात की जाए अब तक 9 है, उससे थोड़ा सा आगे चलकर बल्लेबाजी जरूर करनी होगी, और वो बल्लेबाजी बाहू कर सकते हैं, उनके पास काबिलियत है। जिस तरह के उन्होंने स्ट्रोक जो लगाए हुए 2 छक्के जिस तरह से लगाए हैं, उन्होंने पिच को परख लिया है। और पार्टनरशिप भी हुई है यहां पर पहली बाहू और सागर मुगार के बीच 7 गेंदों के अंदर 15 रन की, जहां 6 गेंदों के अंदर 14 रन 2 छक्के के साथ 233 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए बाहू स्ट्राइक के ऊपर। भार्गव पटेल की अगली गेंद। अपने गुट का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर डालते हुए यहां पर भार्गव पटेल जय जलाराम की ओर से। देखना होगा, पिछले ओवर के अंदर मिलन की ओर से 2 विकेटें जरूर आई, लेकिन यहां पर एक छक्का जरूर आया है, और आखिरी 2 गेंदें हैं पावर प्ले की। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्या सोच रखेंगे बाहू, वो देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार उड़ा के विकेट के क्षेत्र में खेला, फील्डर तैनात के हाथ में से गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, 6 रन। तो यहां एक मौका बन सकता था, कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद हाथ में लगकर चली गई सीमा रेखा के पार। छोटी गेंद थी यहां पर और उसको पड़ा और 6 में जड़ा। इस मरतबा जड़ में डाली हुई गेंद शॉट यहां मिसफील हुई, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्रदर्स 11। तो पिछले ओवर से 2 छक्के जरूर आए यहां पर, और थोड़ा सा महंगा ओवर जरूर हुआ वहां भार्गव पटेल का, 16 रन आए उस ओवर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्रदर्स 11 का। तो पहला पावर प्ले का ओवर जो था वो जय जलाराम के पक्ष में रहा, और दूसरा जो भार्गव पटेल का ओवर था वो ब्रदर्स 11 के पक्ष में रहा। तो मैच अभी भी इक्वल है, 50-50%। सुफियान भाई, जो पावर प्ले के अंदर में जो रन चाहिए वो यहाँ मेरे ख्याल से शायद बन चुके हैं 22। जरूर यहाँ पे 2 विकेट चली गई है, लेकिन अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज को मेरे ख्याल से 2-3 और का महान गेंदबाज यहाँ पे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सनी पटेल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। अब कैसी गेंदबाजी करते हैं, और यहाँ से बाबू पटेल और सागर मुगर कैसी बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में, वो हमको देखना पड़ेगा।
तरीफ खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे, बीच जरूर है यहां पे हुए। तो सनी पटेल द्वारा एक बहुत ही अच्छी यहां पे गेंदबाजी, एक अच्छी शुरुआत। पावर प्ले समाप्त होता हुआ सनी पटेल की अगली गेंद, लेकिन इस बार उठा के खेला गेंद जरूर हवा में, पीछे फील्डर भागते और मिलन मिस्त्री ऐसी गेंद को कहां छोड़ने वाले, बहुत ही खूबसूरत था यहां पे कैच। तो अपनी दूसरी गेंद पे विकेट लेते हुए सनी पटेल, सभी फील्डर खुशी बढ़ाते हुए यहां सनी पटेल के। तो यहां पर एक उम्मीद जो थी बाउ ब्रदर्स 11 के लिए, उनका विकेट बहुत नुकसानदेह होगा यहां पर इस सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि बाउ के आउट होने का नुकसान जानते हैं ब्रदर्स 11। वो काबिलियत रखते थे, उनके बल्ले से 3 छक्के भी आ चुके थे, एक बड़ी पारी खेल सकते थे, उनका सम्मान जरूर किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। एक छोटी पारी लेकिन बेहतर पारी, जो दबाव था, पहले ओवर के अंदर 2 विकेट गई, उनके बाद बेहतर पारी खेलकर आउट हुए। और यहां पर सनी की तो क्या बात करें, सनी बहुत ही आला दर्जे के गेंदबाज है, उनके पास हाइट है। मैंने कल भी कहा था, जिस गेंदबाज के पास हाइट होती है उसका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अतिरिक्त उछाल मिलता है। यहां पर अतिरिक्त उछाल मिला गेंदबाज सनी को और उसी का फायदा, और डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर मिलन मिस्त्री खड़े थे, उनके द्वारा बेहतर कैच पकड़ा गया। तो उन्हीं के चलते ये 2 कैच पकड़े गए इस मुकाबले के अंदर। अब गेंदबाजी के ऊपर सनी अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। तीसरा झटका लग चुका है यहां पर आने वाली 34 गेंदों के बाद। 34 बॉल्स रिमेनिंग 55 रन। अब बल्लेबाजी के ऊपर पिंटू पाठक अनहोनी को होनी कर सकते हैं ये पिंटू पाठक, इनके पास काबिलियत है, ये टेक्निक भी है उनके पास बल्लेबाजी की, और ताकत भी है। अतिरिक्त उछाल, यही मैं कहता था, अतिरिक्त उछाल गुडलैंड के ऊपर से जब जब गेंदबाज को मिलता है उसका पूरा फायदा होता है। यहां पर सनी पटेल को उसी का फायदा होता हुआ, बाएं हाथ के गेंदबाज है, गेंद को घुमाना भी जानते हैं और ज्यादातर घुमा रहे हैं गेंद। फिर से यहां से बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा शॉट 6 रन के लिए, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। तीसरी ओवर प्रगति पे 3 विकेट के नुकसान पे ब्रदर्स 11। मैंने पहले ही बताया था पिंटू पाठक जिनके पास काबिलियत है, छक्के के साथ खाता खोला यहां पर, और स्कोर जा पहुंचा है 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। और पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर आखिरी गेंद है, और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेला। फिर से यहां पे उड़ा के फाइल के हुक कर दिया, 6 रन। भाई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। तो यहां पर आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 43 रन की दरकार है। और पिंटू पाठक जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए। बेहतर बल्लेबाज नहीं, बहुत आला दर्जे के बल्लेबाज है, उनके पास वो काबिलियत है। पुल स्ट्रोक जिस तरह रोहित शर्मा खेलते हैं उसी तरह उन्होंने पुल स्ट्रोक को खेला और 2 छक्के बटोरे। जय जलाराम की बात की जाए तो 3 ओवर में मेरे ख्याल से शिवम ने 30 रन बनाए थे, और ब्रदर्स 11 3 ओवर की समाप्ति पे 34, 3 विकेट के नुकसान पे। एनटीपीएल सीजन 3 एकता स्पोर्ट की ओर से नगदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस टूर्नामेंट को खिलाया जा रहा है, जिसमें कई बेहतर और आला दर्जे के प्लेयर्सों ने पार्टिसिपेट किया, और कई प्लेयर्स यहां पर उनकी टीम बाहर हुई तो वो भी बाहर है, लेकिन कई टीम इन हुई तो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ब्रदर्स 11 ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का जरूर निर्णय लिया और आमंत्रित किया जय जलाराम 11 को, और उन्होंने जो 77 रन का टारगेट जो दिया है उन्हीं का पीछा कर रही है। यहाँ पर ब्रदर्स 11 थोड़ी सी खराब स्थिति में जरूर है, लेकिन पिंटू पाठक के आने के बाद बेहतर स्थिति में लाया गया उनके द्वारा।
अब युवा बल्लेबाज बाएं हाथ के सागर मोगार जो 20 साल के हैं स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर धर्मीन पटेल। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, देखना होगा यह कैच आसान सा बन सकता था और यहां झटका लग सकता था, लेकिन कैच छूटा और झटका लगा यहां पर। और वो गेंदबाज जिन्होंने एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर वो कारनामा किया है जिसने अब तक नहीं किया, धर्मीन पटेल, जिन्होंने 11 गेंदों के ऊपर 5 विकेट हासिल की और 21 रन दिए। एक अनोखा कारनामा करके गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आए, 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब विस्फोटक बल्लेबाज 2 गेंदों के बाद 2 छक्का लगाने के बाद अब देखना होगा हैट्रिक होगी या नहीं छक्कों की। फुल स्ट्रोक खेला जरूर है, देखना होगा डीप में फील्डर तैनात है, गेंद हवा में है, यहां पर पिंटू पाठक को जाना होगा। छक्कों की हैट्रिक जरूर नहीं हुई, लेकिन यह विकेट टेकर गेंदबाज है धर्मीन पटेल, जिनके द्वारा 5 विकेट लिए, उन्हीं के द्वारा यह विकेट हासिल किया गया और एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट होकर सामने आने की जानिब जाना होगा। और बड़ा झटका यहां पर पिंटू पाठक के रूप में लगता हुआ और यहां 35 के ऊपर लगने वाला चौथा झटका। जाना होगा और ये दूसरी सफलता धर्मीन पटेल के नाम और 5 और झटका ब्रदर्स 11 को लगता हुआ निजी 36 के ऊपर। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर और बहुत ही खराब स्थिति में अब पहुंच चुकी है, आधी टीम सामने आने की जानिब पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी में यहां पर ब्रदर्स 11 यहां से पारी को संभालना बहुत ही जरूरी है। एक बड़ी जिम्मेदारी जतीन के ऊपर आ जाती है यहां सागर के आउट होने के बाद जितेन के ऊपर। अब बल्लेबाजी के ऊपर अब तक 2 विकेट के साथ गेंदबाजी के ऊपर धर्मीन पटेल।
रिवर्सिप खेलने का प्रयास पहली ही गेंद के ऊपर, जहां 5 विकेटें जा चुकी है। सेमीफाइनल मुकाबला है और थोड़ी सी परेशानी में जरूर है यहाँ पर ब्रदर्स 11। यहाँ ऐसे जोखिम भरे स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं धर्मीन, जिनके नाम इस सीजन 5 विकेटें भी है वो गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन यहां से पारी को संभालना बहुत जरूरी होगा दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जिस तरह का टारगेट दिया गया है, आने वाली 25 गेंदों पर 41 रन। रिवर्सिप खेला है, सफल भी हुए हैं। यहां पर देखना होगा 2 फील्डरों की दौड़ है और गेंद को कलेक्ट किया गया। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए 2 रन आसानी के साथ, तो बहुत देर के बाद 2 रन आए और इसी के चलते स्कोर जा पहुंचा है 38। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्रदर्स 11। तो पहले टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला लिया गया था, जय जलाराम को आमंत्रित किया गया था बल्लेबाजी के लिए, तो जय जलाराम ने जो टारगेट दिया गया है 77 किया, उसी के अनुरूप उनका पीछा करते हुए आधी टीम जरूर सामियाने की जानिब चली गई है, लेकिन यहां से मुश्किल नहीं है। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 39 रन की दरकार है जीतने के लिए ब्रदर्स 11 को। यह बड़ा मुकाबला है, जानते हैं, इसीलिए यहां पर आने वाले जो गेंदबाज है उसके अंदर मिलन मिस्त्री ने अपना 1 ओवर संभाल के रखा हुआ है, भार्गव ने भी संभाल के रखा हुआ, तो वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कराई जा रही है कप्तान मिलन मिस्त्री के द्वारा। जो अनुभव है उनके पास कप्तानी का, उन्हीं को भी खेला जा रहा है यहां पर। और यहां पर स्कोप सीधे जॉश बस्टर स्टाइल में खेला गया 6 रनों के लिए जितेन के द्वारा। विस्फोटक बल्लेबाजी करने का फैसला अब किया गया जितेन के द्वारा, क्योंकि रन कम है, इतना भी फासला नहीं है कि रन चेस नहीं हो सकते। पारी का 5 ओवर प्रगति पर पहली गेंद के ऊपर छक्का सनी पटेल की ओर से गेंदबाजी की बागडोर संभालने दी गई है। पहला ओवर बहुत ही बेहतर था, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर पहली गेंद के ऊपर छक्का। कॉपी पेस्ट इस मर्तबा बल्लेबाज के द्वारा सीधे बैक टू बैक 6 रन। विस्फोटक आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। और यहां पर गेंदबाज सनी पटेल दबाव में जो अतिरिक्त उछाल था उसका पूरा फायदा उठाया। अमूमन अतिरिक्त उछाल ऑफ स्टंप के बाहर हो तब फायदा होता है गेंदबाज को, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जगह बनाई, अंदर आए और दोनों छक्के। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जो फील्डर 30 गज दायरे के अंदर था उन्हीं का फायदा उठाया और डीप फाइन लेग के ऊपर से खेला गया है बेहतर स्ट्रोक और स्कोर जा पहुंचा है 50। यहां पर ब्रदर्स 11 के 50 रन पूरे होते हुए थोड़ा पासा पलटा है। पिछले ओवर के अंदर जय जलाराम के पक्ष में मैच था, इस ओवर के अंदर ब्रदर्स 11 के पक्ष में आया है मैच, तो थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, थोड़ा आसान भी हुआ है। यहां पर 22 गेंदों के अंदर 27 रन, लेकिन आधी टीम आउट होकर गई है, तो यहां जितेन को अपना विकेट भी संभालना बहुत जरूरी है। 450 का स्ट्राइक रेट बल्लेबाज का, 433 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों के अंदर 13 रन। यहां पर थोड़े से प्रेशर में जरूर है, साइड जरूर चेंज की है यहां पर गेंदबाज सनी ने। कट स्ट्रोक जरूर खेला है यहां पर। शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर फील्डर तैनात है और डीप टर्नमैन के ऊपर फील्डर तैनात रखा है रिवर्सिप के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी होती हुई यहां पर इस ओवर के अंदर जितेन के द्वारा। टॉप ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करने जरूर आते हैं, लेकिन आज कुछ अनोखा फैसला लिया गया उनके कप्तान झील के द्वारा, तो यह झील पटेल के द्वारा भी बेहतर कप्तानी। अब स्ट्राइक के ऊपर रिप, लगातार ये तीसरा रिवर्सिप उनके द्वारा खेला गया है और डीप में रिवर्सिप के लिए फील्डर भी रखा गया, तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 52, लॉस ऑफ 5 विकेट ब्रदर्स 11। आने वाली 20 गेंदों के ऊपर 25 रन। अब देखना होगा यहां से सनी किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि वही बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं।
क्या सोच रख के गेंदबाजी करते हैं उनके पास। ये तो 360 स्टाइल में खेला गया, सीधे 6 रनों के लिए। इस ओवर का तीसरा छक्का हो सकता है, लेकिन अंपायर सिग्नल देखना होगा। तो एक टप्पा खाने के बाद चौका, तो 2 छक्के 1 चौका। ये बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक खेला गया। अमूमन ये स्ट्रोक टेनिस के अंदर 2 बल्लेबाज खेलते हैं, जिसके पास ये काबिलियत है। वो कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पुणे से, यही खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकल क्रिकेट के अंदर इस तरह के स्ट्रोक खेल के बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। बेहतर बल्लेबाजी नहीं, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी यहाँ पर जीतन के द्वारा देखने मिली। और युवा बल्लेबाज इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं तो बहुत ही मजा आता है यहाँ पर देखने के लिए। पब्लिक का भी दिल खुश कर लिया, प्रेक्षकों का भी। रिवर्सिव जरूर खेला है यहाँ पर, मिसफील्ड। ये बैक टू बैक चौका, पहले बैक टू बैक छक्के, उसके बाद बैक टू बैक चौके आते हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ सनी पटेल का। और जो ओवर की तलाश थी ब्रदर्स 11 को, वो आता हुआ। यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 17 रन की दरकार है जीतने के लिए ब्रदर्स 11 को। यहां से देखना होगा मिलन मिस्त्री क्या फैसला लेते हैं, उनका क्या अनुभव है, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर मिलन मिस्त्री का 1 ओवर बाकी है, भार्गव का 1 ओवर बाकी है और धर्मेंद्र पटेल का। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 17 रन की दरकार है, तो 3 गेंदबाज के 1-1 ओवर बाकी है। तो क्या फैसला लिया जाएगा वो देखना जरूरी है, क्योंकि जीतन 366 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों के अंदर 22 रन, जो मैच हार के करीब था। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों के अंदर 17 रन की दरकार है। 18 ઓવરમાં 17 રન જોઈએ છે જીતવા માટે બ્રધર્સ 11 ને। हाँ भाई, यहाँ पे लाया गया है कैप्टन मिलन मिस्त्री के कंधे पे कि यहाँ पे अगर विकेट चटकाने में कामयाबी मिलती है तो शायद वापसी कर सकते हैं अगली गेंद। और इस बार रिवर्सिव जरूर खेला है, पीछे फील्डर तैनात किया हुआ है, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। तब जीतन जानते हैं कि कोई बड़े स्ट्रोक की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंगल लेके भी मैच को जीता जा सकता है, तो रिक्स मेरे ख्याल से नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मिलन मिस्त्री बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखने हैं आने वाली 5 गेंद किस तरह गेंदबाजी करते हैं, डॉट निकलता है या विकेट लेते हैं। लेकिन इस बार ऑफसाइड वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश थी, लेकिन बल्लेबाज चतुर हल्के हाथ से थर्डमैन की दिशा में खेल दिया। जब तक फील्ड करके थ्रो आते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए, तो शायद यहाँ पे मिलन मिस्त्री के कहीं जहन में डॉट गेंद निकालने की सोच कि जो ऐसी गेंद है आप वाइड यॉर्कर डाले तो मिलन मिस्त्री की अगली गेंद। हाँ भाई, तो यहाँ पर अच्छी सोच मिलन मिस्त्री के खुद जिम्मेदारी उठाई है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उनका 1 ओवर बाकी था और मैच थोड़ा सा हाथ से फिसला नहीं, चला जरूर गया है। लेकिन 15 गेंदों के ऊपर 15 रन की दरकार है। बल्लेबाजी के ऊपर रीप, ये काबिलियत रखते हैं मिलन मिस्त्री, सटीक यॉर्कर उनके पास है तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये वाइडी यॉर्कर जो कर रहे हैं उनसे बेहतर है विकेटों के ऊपर यॉर्कर किया जाए तो कहीं ना कहीं वापसी मिल सकती है। और यहाँ दूसरी बात की जाए, रीप और जीतन के बीच 12 गेंदों के अंदर 26 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप, जहां मिलन मिस्त्री ने शुरुआत की थी पारी की प्रारंभिक ओवर के अंदर, उसी से हटकर बल्लेबाजी की जा रही है यहाँ जीतन पटेल के द्वारा। फिर से एक मरतबा रिवर्सिव खेलना चाहते थे, लगातार रिवर्सिव खेलने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज रीप की ओर से, और वो पसंद करते हैं, उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। लेकिन लगातार रिवर्सिव खेलना यहां पर नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आने वाली 13 गेंदों के अंदर 15 रन, इस ओवर की आखिरी गेंद, यहां कहीं ना कहीं विकेट जरूर ढूंढ रहे हैं मिलन मिस्त्री, और वो विकेट है जीतन का, लेकिन जीतन नॉन स्ट्राइक के ऊपर है तो इतना नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता। और यहाँ ब्रदर्स 11 जीतन जब तक क्रीज पर रहेंगे उनकी उम्मीदें खरी उतरेगी। तो डॉट ओवर, डॉट गेंद यहां पर
6 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्रदर्स 11 आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 15 रन। अभी भी मैच रुका हुआ है, देखना होगा किस पक्ष में जा सकता है ये मैच, क्योंकि पहले ओवर से जय जलाराम के पक्ष में था। पहले ओवर के अंदर 2 विकेट आई थी बिना खाता खोले, मिलन मिस्त्री ने थोड़ा सा चौंकाया जरूर था। उसके बाद जिस तरह से बाऊ आए, उन्होंने 3 छक्के लगाए और मैच को ब्रदर्स 11 के पक्ष में लिया। उसके बाद फिर से एक मरतबा गेंदबाजी के ऊपर धर्मीन आए, उन्होंने 2 विकेट पहले ही ओवर के अंदर लिए, तो फिर से मैच चला गया जय जलाराम के पक्ष में। उसके बाद पिंटू पाठक आए, उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए, फिर से ब्रदर्स 11 के पक्ष में मैच लाए। और उसके बाद क्या कहना, जितेन ने तो कमाल ही कर दिया। 7 गेंदों के अंदर 23 रन, 350 के ऊपर का स्ट्राइक रेट के साथ लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल है और 14 गेंदों के अंदर 26 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप जिनकी दरकार थी ब्रदर्स 11 को, वो आता हुआ यहां पर एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जितेन पटेल के रूप में। और आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 15 रन। देखना है यहाँ से कैप्टन किस गेंदबाज के तो यहां पर अच्छा फैसला मिलन मिस्त्री का, क्योंकि धर्मी ने एक बेहतर गेंदबाज है, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की है, सिर्फ 4 रन दिए और 2 सफलताएं हासिल की। तो पारी का 7वां ओवर, 1.5 ओवर के अंदर धर्मीन को गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभालने दी है और बल्लेबाजी के ऊपर इनफॉर्म बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेला है सीधे तीर की तरह 6 रनों के लिए, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद का समाचार देते हुए जितेन पटेल मैच को पाले में कर लिया है। यहां पर स्वागत किया है धर्मीन का, जो उम्मीद थी धर्मीन उनके ऊपर पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए बल्लेबाज जितेन बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी करते हुए आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 9 रन की दरकार है जीतने के लिए ब्रदर्स 11 को। बहुत ही लंबी गहराई है बल्लेबाजी के ब्रदर्स 11 के पास। यहां जितेन थोड़े से नीचे जरूर आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन बहुत ही उच्चतर बल्लेबाजी की है, ऊपर लेवल की बल्लेबाजी की है यहां पर बल्लेबाज जितेन पटेल ने। गेंदबाजी के ऊपर धर्मीन वापसी करेंगे या नहीं, देखना होगा यहां पर। अच्छी वापसी यहां पर, अच्छी गेंद गुडलैंड के ऊपर से लहराती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। तो पहली गेंद जितेन के नाम और दूसरी धर्मीन के नाम। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आने वाली जो गेंदें बाकी है उसके अंदर। ये जड़ में डाली हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, जब तक मिलन मिस्त्री गेंद को कलेक्ट करके दिए 1 रन आसानी के साथ। तो अच्छी सोच यहां पर, स्ट्राइक को रोटेट किया यहां पर बल्लेबाज ने जीतेन ने। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है, आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 8 रन की दरकार जीतने के लिए और बल्लेबाजी के ऊपर रिवर्स स्पेशलिस्ट रीप। यहां दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर ने इमरावत ने अपनी बाहें खोली, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन, यहां पर 70 रन हो चुके हैं। यहां से कोई अतिरिक्त गेंद न फेंके, यही सोच रहेगी धर्मीन की, क्योंकि आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 7 रन की दरकार है जीतने के लिए और 17 गेंदों के अंदर 33 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप जितेन पटेल और रीप के बीच हो चुकी है। देखो बहुत आला दर्जे की पार्टनरशिप भी हुई है, 2 बेहतर पार्टनरशिप, जिसके चलते ब्रदर्स 11 को जो टारगेट दिया था उसके करीब पहुंचती हुई। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, छोटी गेंद थी यहां पर, विकेट कीपर्स की पहुंच से दूर। देखना होगा अंपायर्स का जो इशारा है लेग बाय का, लेग बाय के रूप में चौक आता हुआ यहां पर। आने वाली 8 गेंदों के ऊपर
3 रन की दरकार है जीतने के लिए। 8 बॉल्स रिमेनिंग 3 रन, तो बहुत ही करीब पहुंच चुकी है और फाइनल के एकदम करीब यहां पर पहुंच चुकी है ब्रदर्स 11। स्ट्राइक के ऊपर रीप, अब गेंदबाजी के ऊपर अदरमीन पटेल। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है, बड़ा गैप है, यहां पर देखना होगा डीप पे फील्डर जरूर है। डीप वाइडिस मिड विकेट के ऊपर फील्डर को तैनात जरूर किया था और बल्लेबाज ने स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट की दिशा में, लेकिन जब तक फील्डर के द्वारा गेंद को कलेक्ट करके दिया जाए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 300 के स्ट्राइक रेट से लगातार बल्लेबाजी करते हुए जितेंद्र पटेल स्ट्राइक के ऊपर आने वाली 7 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए जीतने के लिए ब्रदर्स 11 को। डिफेंसिव स्ट्रोक, अच्छी सोच, यहां पर हल्के हाथों से खेला, डीप में फील्डर तैनात है, बहुत ही तेज आए डीप मिड विकेट के फील्डर और सटीक थ्रो दिया गया। यहां पर अच्छी सोच जितेंद्र के द्वारा स्ट्राइक को अपने पास रखा। यहां 7 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद ब्रदर्स 11 आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 1 रन की दरकार, यानी 1 कदम दूर है फाइनल में पहुंचने के लिए यहां पर ब्रदर्स 11। बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, यकीनन 10 गेंदों के अंदर 5 रन जरूर बनाए रीप ने, लेकिन क्रीज के ऊपर यहां जितेंद्र के साथ खड़े रहे और जितेंद्र 11 गेंदों के अंदर 31 रन, 2 चौके 3 छक्के और जो मैच फिसलता था, जो मैच हाथ से जा रहा था, उसको पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया गया उनके द्वारा। अब गेंदबाजी के ऊपर दीप पार्टी 15 मैच 9 विकेट और 11 गेंदों के अंदर 31 रन, 2 चौके 3 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक के ऊपर वही है, देखना होगा डीप पार्टी। डिफेंसिव स्ट्रोक जरूर खेला है, वहां पर सभी फील्डर 30 गज दायरे के अंदर जरूर है। 5 गेंदों के अंदर 1 रन चाहिए जीतने के लिए, फाइनल के अंदर प्रवेश करने के लिए यहां पर ब्रदर्स 11 को एनटीपीएल सीजन 3 के अंदर। अच्छा स्ट्रोक खेला है, ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ डीप पॉइंट की दिशा में एक टप्पा खाने के बाद गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के पार, तो यहां पर चौके के साथ इस मुकाबले को फाइनल के अंदर प्रवेश करने में आसानी से बल्लेबाजी की। यहां पर जितेंद्र पटेल ने 13 गेंदों के अंदर 35 रन और 22 गेंदों के अंदर 44 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप, और यहां और इस मुकाबले को